देखते हैं कि अब अभी तक मैंने आपको पीछे क्या क्या बता दिया, रिजर्व वर्ड्स तक बता दिया है। फिर अब देखते हैं एरे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का। तो पहले दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रही थी, पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि जैसे हमको अगर 10 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल बनाने हैं तो हम आसानी से इंटीजर x1 x2 x3 करके बना देते थे ना। कहीं भी वेरिएबल जाके स्टोर होता था, हम उसे एक्सेस करते थे, डेटा सेव करते थे। प्रॉब्लम तब आई जब हमको 1000 नंबर ऑफ, लैक्स नंबर ऑफ, जैसे बैंक कस्टमर की डिटेल को रखता है, तो वहाँ पर 1000 बैंक कस्टमर की अगर डिटेल रखनी है तो क्या हम 1000 वेरिएबल बनाएंगे? नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है। लैक्स ऑफ कस्टमर डिटेल रखनी है तो वहाँ पर क्या हम 1 लाख वेरिएबल बनाएंगे? तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए वहाँ पर हम इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते ना कि INT x1, INT x2, INT x3, INT x 1000। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या किया गया कि डेवलपर्स ने एक नया डेटा टाइप, एक एरे बनाया। अब ये एरे क्या था? एरे एक कंटिग्युअस मेमोरी एलोकेशन वेरिएबल था, जो क्या करता था कि कंटिग्युअसली मेमोरी एलोकेट करता था। जैसे अगर आप 10 साइज का एरे बनाएंगे तो वो कंटिग्युअसली क्या करेगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो कंटिग्युअसली क्या करेगा, 10 ब्लॉक्स एलोकेट कर लेगा। फिर आप यहाँ पर 10 लोगों के रिकॉर्ड, 10 लोगों का रोल नंबर या 10 प्रोडक्ट का नाम, कुछ भी जिस टाइप का आप एरे बनाएंगे उस टाइप की कंटिग्युअस वैल्यू क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो एरे होता क्या है? एरे एक कंटिग्युअस मेमोरी एलोकेशन होता है जो कि होमोजीनियस, मतलब एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट्स को रखता है। ये भी ध्यान देना है फ्रेंड कि जो एरे है वो केवल एक ही टाइप के डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करके अपने अंदर रखता है। तो जो मेन एडवांटेज था वो एरे का, वो क्या था कि एरे क्या करता था, मल्टीपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था बाय ए सिंगल वेरिएबल। मतलब केवल एक नाम देते थे वेरिएबल का और वो n नंबर्स ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता था। a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 0, a ऑफ 1 लाख, ऐसे करके वो n नंबर ऑफ वैल्यू को केवल एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देता था। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। डिसएडवांटेज क्या था फ्रेंड कि जो एरे था वो फिक्स साइज का होता था। मतलब अगर आपने एक एरे की साइज 10 दे दी तो आप डायनेमिकली उस साइज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। तो पहला एडवांटेज यही था कि एरे जो था वो क्या था, फिक्स्ड इन साइज था। और दूसरा ये था कि आप एरे में केवल होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकते हैं। मतलब उसमें नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, मतलब अलग अलग, कि आप एक ब्लॉक में इंटीजर वैल्यू रख दे, दूसरे में कैरेक्टर टाइप का रख दे, तीसरे में फ्लोट टाइप का रख दे, ऐसा नहीं कर सकते आप। जैसे कि आपने ये एरे डिक्लेयर किया हमने, तो अगर हमने इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है तो उसमें हम केवल इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है तो फ्लोट वैल्यू रख सकते हो। कैरेक्टर टाइप का किया है तो आप केवल कैरेक्टर टाइप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। राइट, ये डिसएडवांटेज था एरे का। फिर आइए अब देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एरे होता क्या है, एरे का एडवांटेज क्या है, एरे का डिसएडवांटेज क्या है। अब एरे के डिक्लेरेशन की बात करते हैं कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स जब एरे डिक्लेरेशन की बात आती है तो आप ये देखिए कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। एरे को डिक्लेयर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट में अपना जो है आईडी खोल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जस्ट थोड़ा सा टाइम लग रहा है आईडी खोलने में। तो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, हम एक क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं।
टेस्ट एरे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, जैसे हम एक एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हमने कहा int, हम बात कर रहे हैं एरे डिक्लेरेशन की। तो आप एरे को कितने टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं, आप int x, राइट, आप इस टाइप से भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। देख रहे हैं कोई एरर नहीं आई। आप चाहें तो एरे को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं int, अभी देखिए कोई एरर नहीं आई। आप एरे को इस टाइप से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये नेम फील्ड, अच्छा ऑलरेडी, सॉरी, ये एक्चुअली एक्स हमने पहले से दे रखा है, उसके लिए एरर आ रही है, राइट। आप एरे को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो एरे को इस टाइप से भी डिक्लेयर कर सकते हैं int x2, राइट, ऐसे भी आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप इस 3 टाइप से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये था 1D एरे, राइट। फिर बात करते हैं 2D एरे की। तो हम देखते हैं कि हम 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो आप चाहें तो 2D एरे को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। आप चाहें तो 2D एरे को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, B। आप चाहें तो 2D एरे को इस टाइप से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, C। आप इसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं int D, राइट। ऐसे आप 2D एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। और कोई मेथड, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, क्या देखते हैं int। देखिए ये प्रोग्रामिंग है। यहाँ आपके दिमाग में अगर कोई भी खुराफात आती है तो आप बिल्कुल करके चेक कीजिए क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए इस तरीके से भी हम 2D एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इतने टाइप से हम 2D एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। फिर 3D एरे की बात करते हैं। तो कमेंट कर लेते हैं 3D एरे। तो अगर 3D एरे को डिक्लेयर करने की बात करें, 3D एरे आप कैसे कैसे कर सकते हो, int फर्स्ट, या आप इस तरीके से कर लो x। फिर आप चाहो तो ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, सॉरी मैंने x ऑलरेडी दे रखा है ना, x ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या करते हैं y ले लेते हैं, y। फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो y1, राइट। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो int, 2 बॉक्स इधर दे दो, एक उधर दे दो, y2। आप ऐसा भी कर सकते हो int y3। फिर अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो int y4, राइट। इसके साथ आप ये भी कर सकते हो int y5। आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये आप 3D एरे को इतने टाइप से डिक्लेयर कर सकते हो। इसके साथ आप फ्रेंड एक तरीका और है आपके पास कि आप int, तीनों बॉक्स इधर ही दे दो, y6, ऐसे भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। और कोई तरीका आपको समझ में आ रहा हो बताओ, राइट। मेरे हिसाब से इतने टाइप से हम लोग ये 3D एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। और कोई वे, ओके ठीक है, ये तो 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 इधर कर दिया, ठीक। इतने तरीके से हम चाहे तो 3D एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये है टाइप एरे डिक्लेरेशन का। ऐसे ऐसे इस टाइप से हम एरे को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक। ये था सिर्फ और सिर्फ एरे डिक्लेरेशन, क्रिएशन नहीं है। अब हम बात करते हैं एरे क्रिएशन की। तो
इसके बाद टॉपिक हमारा क्या था, एरे, एरे क्रिएशन में नहीं लिखा है तो यहाँ पर एक और है, एरे क्रिएशन, राइट। तो एरे क्रिएशन की अगर बात करें तो एरे हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, तो एरे क्रिएशन मैंने लिख दिया एरे क्रिएशन। तो जब आप एरे क्रिएट कर रहे हो तो आप ध्यान देंगे कि आपको अभी साइज देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने कहा आपको एक 1D एरे बनाना है, आप क्या कहोगे कि एक काम करते हैं हम इसको यहाँ से, क्योंकि हमें बार बार अलग अलग नाम सोचना पड़ रहा है तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया ताकि मैं पुराने नाम को फिर से यूज कर सकूँ, राइट। तो मैंने कहा a इज इक्वल्स टू न्यू int ऑफ 10। तो जैसे ही आपने ये किया तुरंत आपका क्या हो गया, एक 0 to 9 10 साइज का एक एरे क्रिएट हो गया, राइट। अगर आप 2D एरे डिक्लेयर करते हो तो क्या करोगे, int आप ऐसे कर लो, फिर b इज इक्वल्स टू न्यू int 2 and 3। क्या प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा सॉरी ये 3 मिडिल में चला है ना, इसको बॉक्स के अंदर रखना है अपने को, ठीक है। ये आपका 2D एरे डिक्लेयर हो गया। अब देखिए इसी 2D एरे को हम चाहें तो जितने मैंने टाइप्स आपको बताया उसमें से किसी भी टाइप में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर साइज दे देते, यहाँ पर साइज ना दें, राइट, ये हम यहाँ पर साइज ना दें, केवल यहाँ पर साइज दें, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आ गई। लेकिन अगर मैं इस बॉक्स में साइज दूं और इसमें ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, देखिए ऐसा करने से होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, कि जब आप क्या करते हो, जब आप ऐसा लिखते हो int x इज इक्वल्स टू न्यू int तो यहाँ पर आप चाहे साइज दो चाहे ना दो, जैसे यहाँ पर आपने 2 दिया तो इसकी साइज अपने आप क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ आपने 3 दिया तो इसकी भी साइज अपने आप क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ आपने 4 दिया तो इसकी भी साइज अपने आप क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट फ्रेंड। तो आप ये ध्यान देंगे कि आप अगर केवल स्टार्टिंग में वैल्यू देते हैं, बाद वाली वैल्यू नहीं देते हैं, तब भी आपका एरे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक। इस बात का आप ध्यान देंगे। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग, तो फ्रेंड्स ये आपका 2D एरे क्रिएट हो गया। अगर आप 3D एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर देंगे int कोई भी आप अपना सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, 3 इज इक्वल्स टू न्यू int, यहाँ पर आपको साइज देनी है तो आप मान लीजिए यहाँ दे देते हैं। अच्छा आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, राइट, तो ये 2 2 2 2 वो सारे डिक्लेयर हो गए, ठीक। ये था आपका एरे क्रिएशन, तो ये तो एरे क्रिएट हो गया। अब आगे चलकर बात करते हैं एरे, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एरे इनिशियलाइजेशन। तो मैंने आपको एरे क्रिएट करना बता दिया, अब एरे को इनिशियलाइज करना बताता हूँ। जैसे मैंने पहले एरे डिक्लेयर किया पहला वाला, तो एरे इनिशियलाइजेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक जो हम एरे पढ़ते आए हैं, जैसे अभी तक हमने सी में एरे पढ़ा, C++ में एरे पढ़ा, तो वहाँ पर जो हम लोग एरे बनाते थे वो मैट्रिक्स फॉर्म में होता था। लेकिन यहाँ पर जो एरे चलेगा वो जैक्ड फॉर्म में होगा। जैक्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, जैसे आप क्या करते थे, सपोज दैट, एक मिनट में आपको बताता हूँ। पहले के एरे में प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड, जैसे मान लीजिए हमने एक एरे बना दिया, राइट, ये हमने एक एरे बना दिया। अब हमें पहले वाले रो में 2 ही वैल्यू स्टोर करनी थी। मान लीजिए मैंने यहाँ 5 स्टोर कर दिया, यहाँ 3 स्टोर कर दिया। फिर मुझे दूसरे वाले में 3 वैल्यू स्टोर करनी थी, 2 7 9। फिर अगले वाले में मुझे एक ही वैल्यू स्टोर करनी थी।
तो इससे देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, इससे बहुत सारी स्पेस, मेमोरी स्पेस जो है वेस्ट जा रही है, ये 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 वेस्ट जा रही है। इस टाइप से बहुत सारी मेमोरी स्पेस क्या हो रही है, वेस्ट जा रही है। तो जावा में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया और जैक्ड एरे बनाया गया। जैक्ड एरे में क्या होता है कि आपका एरे, आपका ये लोकेशन रिमूव हो जाएगा, ये एलोकेट नहीं होगा, ये एलोकेट नहीं होगा, ये एलोकेट, मतलब जहां जहां एलिमेंट स्टोर करेंगे वही एलोकेशन एलोकेट होगा, अदर नहीं होगा। तो यहाँ का जो एरे का व्यू होगा, जावा में जो एरे का व्यू होगा कुछ इस टाइप का होगा। जो जावा के किधर चला गया भाई, नहीं हो भाई। तो अब देखिए यहाँ पर जो एरे का रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस टाइप का होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब सपोज दैट आपको एक एरे चाहिए था, आपको फर्स्ट में 2 एलिमेंट रखने थे ना, उसके बाद जो है हमारे यहाँ 2 डिग्री दिखाता हूँ, ठीक है, ये 3 हो गया। तो ये किस टाइप का मेमोरी एलोकेट करेगा, ये कुछ इस टाइप का मेमोरी एलोकेट करेगा। तो ये जो एरे होगा कुछ इस टाइप का, जैक टाइप का होगा, मतलब ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ठीक। फिर आप यहाँ पर मान लो, आप यहाँ पर कुछ और वैल्यू दे देते हो ना, आपने 3D एरे मान लो बना लिया, आप कह रहे हो कि ऐसा है, मैं यहाँ पर 2 दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर 3 दे रहा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 का दे देता हूँ, ठीक। तो फिर क्या होगा, आपकी जो नीचे की ब्रांचिंग है ये 5 5 5 5 5 ऐसे ब्रांचिंग हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं जैक्ड एरे, राइट। तो जो जावा में जो एरे एलोकेट होगा वो इस टाइप से एलोकेट होगा, राइट फ्रेंड्स। तो आइए इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं कि जावा में एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो जावा में एरे को इनिशियलाइज करने का सीधा सा फंडा क्या है, आप क्या करोगे, लिखोगे INT
सॉरी, आपने जैसे एरे बना रखा है ऑलरेडी, 10 का एरे बना रखा है ना, फर्स्ट वाले को हम वो कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। तो आप क्या लिखोगे, कौन सा एरे है आपका, ए ऑफ 0 में 5। जैसे आप कोई एरे डिक्लेयर करते हो तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई एरे डिक्लेयर होता है वो अपने आप क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर अब जैसे मैंने कहा कि ए ऑफ 0 में 10 डाल दो, तो आपके एरे का 0th पोजीशन वाला एलिमेंट क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। आपके ये एक्सेप्टेड, अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन के लिए मुझे मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग फिर आप कहोगे कि ऐसा है ए ऑफ 0 में हमको 10 रखना है, तो ठीक है आपने रख दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, काउंट स्टैटिक, क्या करते हैं इसको हम कंट्रोल एक्स करेंगे, इसको यहीं पर डिक्लेयर करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब जैसे ही आप क्या करोगे, ए ऑफ 10 की वैल्यू प्रिंट कराओगे। देखो ए ऑफ 0 मैंने पुट किया था, ए ऑफ 0 की वैल्यू जैसे पुट करोगे, देखो इसका आंसर क्या आएगा, क्या गया 10, राइट। फिर मान लो आप किसी और इंडेक्स को इनिशियलाइज करते हो, आपने कहा ए ऑफ 4 में 29 चला जाए, ए ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 29, राइट। तो आप फिर से क्या करते हो, यहाँ पर 29 को प्रिंट करा लेते हैं हम, यहीं पर ए ऑफ 4 को भी प्रिंट कर दो। तो आप देखोगे कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 और 49, राइट। सॉरी प्लस कर दिया ना मैंने, प्लस करने का ऐसा हुआ है, ये ले लेते हैं। देखिए अब आपके दोनों वैल्यूज आए, राइट। ये आपका A0 का हो गया। तो इस टाइप से आप क्या करते हो, एरे को इनिशियलाइज करते हो। मान लो आपका 2D एरे होगा ना, सपोज दैट हम ये ले लेते हैं, कंट्रोल एक्स, तो अगर आपने 2D एरे ले लिया, अब 2D एरे को हम क्या करेंगे, 2D एरे को इनिशियलाइज करते हैं। तो हमने कहा 2D एरे का नाम क्या है, बी। तो हमने कहा बी ऑफ 0 1 इज इक्वल्स टू 5। मतलब बी ऑफ 0 1 का मतलब क्या हुआ, आप देखो यहाँ पर समझ लो कि ये क्या आपका हो गया 0, ठीक है। फिर ये 0, ये 1, ये 2, ऐसे लिख लेते हैं हम। ये इंडेक्स है, आप वैल्यू मत समझिएगा, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इंडेक्स है, ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। फिर ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, इधर ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2। तो जैसे मैंने कहा 0 ए, मान लीजिए मैंने इसका नाम क्या दे दिया है, इसका नाम है इस एरे का नाम है बी। तो मैंने कहा बी ऑफ 0 ऑफ 1, तो बी ऑफ 0, फिर इसका 1 कहाँ पर है, इसका 1 यहाँ पर है। तो मतलब जो वैल्यू हमारी स्टोर हो रही है वो कहाँ पर स्टोर हो रही है, यहाँ पर स्टोर हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बी ऑफ 0 ऑफ 1, मतलब बी के 0 के 1 में क्या चला जाए, 5 चला जाए। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये वैल्यू चली गई या नहीं चली गई। तो आप क्या कहोगे, बी ऑफ
0 ऑफ, राइट। फिर इसको प्रिंट करा के देखते हैं, राइट। अब यहाँ पर देख रहे हैं 5 आ गया ना। तो इससे क्या समझ में आया कि हम किसी भी एरे को इनिशियलाइज करने के लिए उसके इंडेक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू उसे कर देते हैं। जैसे हमने कहा a ऑफ 0 में 10 चला जाए तो a ऑफ 0 मतलब a के 0th इंडेक्स पे 10 चला गया, a के 4th इंडेक्स पे 29 चला गया, a के 0th 1 इंडेक्स पे मतलब 0 में 1 पे क्या चला गया, 5 चला गया। ठीक, इस प्रकार से हम किसी एरे का क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, राइट। इस प्रकार से हम एरे में डेटा को इंसर्ट करते हैं। अब बात करते हैं, इसके बाद आपके बात क्या आता है आपका, डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन इन अ सिंगल लाइन। अब हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा एरे डिक्लेयर करते हैं जिसमें एक ही लाइन में हम क्या कर देंगे, एरे को डिक्लेयर भी करेंगे, उसे क्रिएट भी करेंगे और इनिशियलाइज भी कर देंगे। तो मैंने कहा int a1 is equals to one, two, three, four. तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये एरे डिक्लेयर हुआ, ये क्रिएट हुआ, ये एरे यहां से आता है, अभी क्या था, डिक्लेरेशन था, ठीक। फिर उसके बाद ये आपका क्या था, एरे का क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक ही चीज है। अब देखिए जैसे ही मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, आप क्या करोगे, आपने कहा कि सर मुझे आपको पूरा एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, फॉर लूप आपको चलाना पड़ेगा। तो आई होप मुझे वहाँ तक जाना ही पड़ेगा, या तो आप सिंपल सा, चलो ठीक है चला देते हैं, फॉर int। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज मैं आपको आगे ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं केवल आपको ये दिखाने के लिए कि एरे बना, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स गए या नहीं गए, इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं आपको ये प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ फॉर लूप का। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। i लेस देन, एरे का नाम हमने दिया है क्या, a1 डॉट लेंथ, राइट। फिर राइट, अब देखिए, देखते हैं हमारा प्रोग्राम प्रॉपर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, एक ही लाइन में हमारा क्या हुआ, एरे डिक्लेयर भी हुआ, क्रिएट भी हुआ, इनिशियलाइज भी हुआ, राइट। तो इसे बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन इन अ सिंगल लाइन, राइट। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है आपका एनोनिमस एरे एंड एरे एलिमेंट असाइनमेंट। तो एरे एलिमेंट असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया, वही इनिशियलाइजेशन है, कैसे एरे में एलिमेंट्स को असाइन करते हैं, राइट। अब बच रहा है आपका क्या, एनोनिमस एरे। तो एनोनिमस एरे क्या होता है फ्रेंड, एनोनिमस एरे एक ऐसा एरे होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, मीन्स एन एरे विदाउट नेम। हम एक एरे बनाएंगे लेकिन उसका कोई नाम नहीं देंगे, ठीक। तो इस टाइप के एरे को क्या बोलते हैं, एनोनिमस एरे। जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा एक एनोनिमस एरे मैं बनाता हूं, मैंने कहा पहले न्यू int इज इक्वल्स न्यू int 1 2 3। ठीक, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एनोनिमस एरे।